मेरे प्यारों, आज का जो जमाना है ना, बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है, हार्ड एंड फास्ट। बोलो हार्ड एंड फास्ट। आज हमारे पास जो है वो हमारे नबी के जमाने में नहीं था। बोलो हमारे नबी के जमाने में नहीं था। आज हमारे पास मोबाइल है, आज हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास कैलकुलेटर है, हमारे पास में आज ये 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, हमारे पास ट्रेन है, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, गैस का मामला है। सच बताना, ये सब हमारे नबी के जमाने में था? नहीं, साथ में बोलो, हमारे नबी के जमाने में था? नहीं था। वहाँ ऊँटों का मामला था, वहाँ घोड़ों का मामला था, वहाँ खच्चरों का मामला था। आज हमारे ये शहर में अगर कोई ऊँट आ जाए या कोई घोड़ा आ जाए या खच्चर आ जाए, पूरा मजमा देखता है, हो देखो देखो ऊँट आया, ऊँट आया, ऊँट आया, अरे घोड़ा आया, घोड़ा आया। क्योंकि वो जमाना वो जानवरों का जमाना था, जहाँ जानवरों की सवारी होती थी। आज हमारे पास बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ मौजूद है, हमारे पास ट्रेन मौजूद है, हमारे पास हवाई जहाज मौजूद है, हमारे पास डीजल का मामला है, पेट्रोल का मामला है, गैस का मामला है। बच्चे के हाथ में iTube होता है, बच्चा इंस्टाग्राम पर होता है। मेरे दोस्तों, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास फेसबुक है, बहुत कुछ हमारे पास। यानी ये जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। वो जमाना और ये जमाने का लिबास भी अलग हो गया मेरे दोस्तों। आसमान का तेवर भी अलग हो गया, जमीन का तेवर भी अलग हो गया, खाने पीने का तरीका भी बदल गया। तो सवाल होता है कि वो जमाना बिल्कुल अलग था, ये ज़माना बिल्कुल अलग है। अब कैसे ज़िंदगी कैसे गुजारे मेरे दोस्तों? कुर्बान जाओ। एक सहाबी ने पूरे मजमे में आकर पूछा था कि अल्लाह के रसूल, ज़माना तो बदल जाएगा ना, आप भी अल्लाह की रहमत में पहुंच जाएंगे, हम सब भी अल्लाह की रहमत में चले जाएंगे, जमाना बदल जाएगा, उसके बाद कुछ अलग जमाना आएगा, उसके बाद फिर और अलग जमाना आएगा, उसके बाद फिर और अलग जमाना आएगा। तो अल्लाह के रसूल, हालात बदलते जाएंगे, लिबास बदलते जाएंगे, खाना बदलता जाएगा, रहने सहने का तरीका बदलता जाएगा, मकान बदलते जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल क्या करे कि हमारा ईमान बाकी रहे? क्योंकि जमाना, लोग बदल जाएंगे। कुर्बान जाओ। बोलो हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या फरमाया? हमारे आका ताजदारे मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आवाज से। हमारे आका ताजदारे मदीना, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। बस ये पूरे बयान का खुलासा समझ लेना। हमारे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया, ओ कयामत तक आने वाले सुनो, जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, मकीन बदलेंगे, मकान बदलेगा, लेकिन मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। हमारे नबी ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, 2 चीजें छोड़ के जाता हूं, इस 2 चीज को थाम लोगे, थाम लोगे। हमारे नबी ने कहा, मेरे अल्लाह की कसम, दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत भी तुम्हारी होगी। ये 2 चीजों को थामोगे, तुम आबाद होंगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। और अगर ये 2 चीजों को तुमने तोड़ दिया ना, हमारे नबी ने फरमाया, दुनिया में जलील हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। खुलासा हो गया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कितनी चीजें छोड़कर गए? उन्होंने कितनी चीजें छोड़कर गए? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, इसको थाम ले। दुनिया भी तेरे कदमों में, आखिरत भी तेरे कदमों में, तू आबाद ही आबाद हो जाएगा। जन्नत की तरफ तू नहीं जाएगा, खुद जन्नत तेरी तरफ आ जाएगी। लेकिन ये 2 चीज को थाम ले, और अगर इसको तूने तोड़ा, छोड़ा, फोड़ा, बर्बाद किया, अल्लाह फरमाते, खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में तो जलील करूंगा और जहन्नम के सिवा आखिरत में कोई जगह नहीं होगी। सहाबा किराम सारे बैठे थे, सबके कान खड़े हो गए कि अल्लाह के रसूल, कौन सी 2 चीजें हैं? हमारे नबी ने नंबर 1 फरमाया, अल कुरान, कुरान छोड़कर जाता हूँ। क्या छोड़कर जाता हूँ? आवाज नहीं आ रही, बोलो क्या छोड़ के जाता हूँ? कुरान। और वो कुरान आज हमारे हाथों में कितने हैं? पूछो इनको, पूछो कितना घर में कुरान पढ़ते, कितना मोबाइल पर गेम खेला जाता है, कितना मोबाइल पर जीना होता है, कितना मोबाइल पर चोरी होती है। ये हमारे जवान, ये उलमा किराम गवाह है, ये हमारे जवान। अल्लाह अल्लाह रहम करे मेरे प्यारों। कभी कभी अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि डर लगता है।
कहीं ये मोबाइल मौत के वक्त कलमा तो नहीं छीन लेगा हमारा? कहीं ये मोबाइल हमारे कब्र में आजाब तो नहीं खड़ा करेगा? क्योंकि हमारे मोबाइल में औरत है। हाँ, आधी रात को हम मोबाइल में औरत को देख रहे हैं, आधा कपड़ा पहनी है और पीछे गाना चल रहा है और ये औरत नाच रही है। ये 12 मिनट की क्लिप आधी रात को हमारा जवान देखता है, जिस वक्त अल्लाह के वली तहज्जुद में रोने का काम करते हैं। ये नंगी औरत को अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर देखता है। अच्छा, सिर्फ देखता नहीं है, यहाँ बात खत्म नहीं होती, देखता नहीं है, आधी रात को अपने दोस्त को फोन करता है, तू जाग रहा है? तो वो नाला कम बखत वो भी गेम खेलता होगा, एपिसोड देखता होगा। वो कहता हाँ मैं जाग रहा हूँ, क्या हुआ? बहुत अच्छी क्लिप आई है, मैं तेरे को भेजता हूँ। ये क्या करे, बटन दबाया, वो क्लिप उसके पास गई। 15 मिनट उसने क्लिप देखा, उसके बाद इसको फोन करके कहता है वेरी हॉट है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ए मेरे प्यारों, क्या जगह का नाम क्या है? जद्दूपुर वालों, मेरे को ये बताओ, ये जो औरत का हमने वहां पे क्लिप भेजा अपने दोस्त को, अगर वो हमारी बेटी होती तो सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर वो हमारी बेटी होती, चलो बेटी नहीं, बहन होती, हमारी माँ होती, बीवी होती, हमारे घर की इज्जत हमारी बहू होती, क्या हम उसको आधी रात को कहते कि मैं 15 मिनट का क्लिप भेज रहा हूँ, बहुत हॉट है, मेरी बेटी नंगा नाच करती है, कोई बाप को ये गवारा नहीं होता? तो क्या हमारा इस्लाम धर्म हमको ये सिखाता है कि हम किसी भी औरत का ऐसा मजाक उड़ाए? क्या हो रहा हमारे मोबाइल में, क्या हो रहा? मोबाइल बनाने वाले ने बहुत अच्छा काम किया, और आज भी मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, बोलो मोबाइल हलाल, बोलो मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। अगर ये मोबाइल हराम होता तो ये उलमा के पास मोबाइल ना होता, हमारे मस्जिदों के इमाम और अजान देने वालों के पास मोबाइल ना होता। अगर ये मोबाइल हराम होता तो दावत और तबलीग के साथियों के पास मोबाइल ना होता। अगर मोबाइल हराम होता तो खानका में अल्लाह अल्लाह करने कराने वालों के पास मोबाइल ना होता। मोबाइल हलाल है, जायज है, मगर जो फॉर्मेट हमारा है वो आखिरी दर्जे का नंगापना और हराम है। किसी मुफ्ती से जाकर ये मत पूछना कि मुफ्ती साहब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा, वो कहेगा जायज़ है। उसको बताओ ये मेरा फॉर्मेट है, अब मोबाइल का इस्तेमाल करना कैसा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमारे मोबाइल में जिना होता है, हमारे मोबाइल में चोरी होती है, हमारे मोबाइल में ब्याज का कारोबार होता है, होता नहीं होता? बोलो। हमारे मोबाइल में सूद इंटरेस्ट का कारोबार होता है, हमारे मोबाइल के जरिए झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में गीबत होती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल होता है, हमारे मोबाइल में इल्जाम लगाया जाता है, हमारे मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखा जाता है, गेम पर गेम खेली जाती है, स्नैपचैटिंग होता है, पबजी खेला जाता है। अरे मेरे प्यारों, ये मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी हमसे नाराज है ना, बेचारी समझाना चाहती है लेकिन हिम्मत नहीं कि बेटे को बोले कि बेटा मोबाइल छोड़ दे। एक बाप देखता है मेरा बेटा पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, पूरा दिन मोबाइल, लेकिन वो बाप में हिम्मत नहीं कि अपने बेटे को कहे। वो किसी और को कहता है भाई मौका मिले तो मेरे बेटे को जरा समझा देना। तो मेरे दोस्तों, ये मोबाइल की वजह से माँ के पाँव के नीचे तो जन्नत है ना, कहीं वो जन्नत हमने हटा तो नहीं दिया? अरे हमारा बाप जन्नत का दरवाजा है, ये मोबाइल की वजह से कहीं जन्नत का दरवाजा तोड़ तो नहीं दिया? हमारी बीवी जो हमारे घर में कपड़ा भी धोए, बर्तन भी मांजे, ये मोबाइल की वजह से उसका भरोसा हमसे खत्म हो गया। क्या कयामत में वो बीवी अल्लाह के सामने खड़ी होगी तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे दोस्तों, माँ नाराज है, बाप नाराज है, बीवी नाराज है, बच्चों का हक अदा नहीं होता, बस घर में दाखिल हुआ, सलाम कलाम हुआ नहीं हुआ। अरे घर की बात छोड़ो, जुमा, जुमा कौन सा जुमा होता होगा ना, यहाँ जद्दूपुर में जुमा होता होगा ना। अब देखो हमारे जवान को देखो, जैसा जुमा की नमाज खत्म हुई ना, इमाम साहब ने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और इमाम साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ जवानों ने निकलना शुरू किया। अरे चलो हो गई जुमा, हो गई, सुन्नत तो नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा। काहे का सुन्नत तो नवाफिल घर में जाकर पड़ेगा? सीढ़ी उतरता है और जेब में हाथ जाता है, क्या निकल जाए? मोबाइल। और अपनी बाइक होती है ना, 2 व्हीलर, वहां पहुंचने तक तो क्यों, क्या हो गया भाई? मुझे किसी ने गुजरात में कहा था, मौलाना कुछ लोग उंगली बहुत करते, मैंने कहा देख ले, यही करते, ये जो करते, ये उंगली नहीं करते तो क्या करते? सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मेरे दोस्तों? क्यों 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 ये जवानी कैसी? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं है?
मैंने बोलो ना, क्या हमको अल्लाह का डर नहीं है? क्या अल्लाह की पकड़ का हमको डर नहीं है? मेरे दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने हालात सुने और सुन रहे हैं। दुआ करो कि अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, लेकिन हमने हालात सुने। माओ ने अपने दूध पीते बच्चे की लाश अपनी गोद में देखी। दादाओं ने कितने पोते को दफन कर दिया, नानाओं ने कितनी नवासी को दफन कर दिया। क्या मोहब्बत होगी नाना को अपनी नवासी से, क्या मोहब्बत होगी दादा को अपने पोते से। कितने दूध पीते बच्चे चले गए मेरे प्यारों। वो अजमेर वाले बाबा है ना, कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बोलो कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। उनका एक जुमला अगर हमको समझ में आ जावे ना, वो फरमाते दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, दुनिया के किसी भी कोने में हालात आए, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते तू सुधर जा, नमाज में आ जा, तौबा में आ जा, क्योंकि जो खुदा वहां भेज सकता है वो खुदा यहाँ भी भेज सकता है। इसलिए मेरे प्यारों, हाथ जोड़कर आपसे आज कहना चाहता हूँ, हमारे जवानों, हमारा ईमान हमसे बहुत दूर होता जा रहा है, बहुत दूर होता जा रहा है हमारा ईमान। मेरे दोस्तों,